हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेमस इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो उनके 4 रूल्स हैं, नियम हैं, उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो रामदेव अग्रवाल हैं वो बहुत ही फेमस इंडियन इन्वेस्टर हैं और हम सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। जो रामदेव अग्रवाल हैं उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए स्टॉक ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन 1987। उसके बाद उन्होंने मोतीलाल ओसवाल की स्थापना की एज ए को फाउंडर 1987। चलिए अब बात करते हैं जो इनके रूल्स हैं, बहुत ही फेमस 4 रूल्स के बारे में। तो जो सबसे पहला रूल है वो है आपका इन्वेस्ट इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड। आप उसी बिजनेस में या उसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, और ऐसी कंपनी में कभी निवेश ना करें जिसको आप नहीं समझते हो। डिफरेंट इंडस्ट्री हो सकती हैं, लेकिन जहां हमारी समझ है, जिस बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं, वहीं पे हम इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर आप रिटर्न उससे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो आप फार्मा सेक्टर के बारे में अच्छा जानते हैं, तो आप फार्मा कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। अब जानते हैं इनका दूसरे रूल के बारे में, जो कि है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो इन्वेस्ट करें आप वो एक बहुत ही लंबे वक्त के लिए करें, जिससे कि जो आपको कंपाउंडिंग है उसकी जो मैजिक है वो प्राप्त हो सके इन लॉन्ग रन। जब आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो घट जाती है और उसकी जो कंपाउंडिंग कैपेसिटी है आपके पोर्टफोलियो की वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसा कि जो फेमस साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था जो कंपाउंडिंग है वो विश्व का 8वां अजूबा है। जो इसको जानता है वो इसको अर्न करता है और जो नहीं जानता है वो इसको पे करता है। जैसे कि अगर हम देखें कंपाउंडिंग, अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया है 25% सालाना के हिसाब से उसमें वृद्धि होती है, यानी कि कंपाउंडिंग होती है, तो वो 10 साल में देखा जाए तो वो करीब 10 गुना हो जाएगा। अगर इसी ड्यूरेशन को आप बढ़ा के 30 साल कर दें तो वो 808 गुना हो जाएगा। यह है कंपाउंडिंग की पावर, जिसको आप फील करते हैं अगर आप लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगला जो तीसरा नियम है वो इनका है आपका योर इन्वेस्टमेंट्स शुड हैव QGLP। जो इनका मेन फार्मूला है जो रामदेव अग्रवाल है वो है आपका QGLP। तो क्यू के मतलब ये लेते हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस से। जो बिजनेस की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वो लॉन्ग रन में बिजनेस सर्वाइव होना चाहिए, और एक वो बिजनेस मतलब बिजनेस ऑफ द फ्यूचर होना चाहिए। फिर है आपका L फॉर लॉन्जिविटी। जो बिजनेस है वो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहे, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो काफ़ी टाइम तक आगे चलती रहे। फिर जो अगला है आपका G फॉर ग्रोथ। कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो ग्रोथ माइंडसेट का होना चाहिए, और जो अपने फेलियर्स हैं उनको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए उसको। फिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो कंपनी है वो साथ ही साथ ग्रो भी करे और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी उसकी इंटैक्ट रहे और धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो। तो इन चारों फैक्टर को मिला के वो शॉर्ट में बोलते हैं QGLP। अब बात करते हैं उनके चौथे नियम, यानी कि तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू पर होना चाहिए, एक रीज़नेबल वैल्यू पर होना चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में आपने जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा पे की है तो उस केस में जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कम हो जाता है। जैसा कि फेमस इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो कि हैं वॉरेन बफेट, कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो इस तरह से जो रामदेव अग्रवाल हैं वो वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते हैं और उनकी जो कुछ बेसिक्स थ्योरी हैं उनको वो बिलीव करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक रीजनेबल वैल्यू पे होना चाहिए, जिससे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।